अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना, इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब, हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो ग़ज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, ग़ज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते हैं एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानता ही नहीं है किसी की। मैंने मैंने कहा इसलिए कि हम टच वाले तो हैं नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तिकामत की बात हुई।